नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की दिलाएंगी शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर घटक दलों के प्रति आभार जताया। कहा, एनडीए भारत की असली आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी संसदीय दल के नेता होंगे। जदयू ने संसदीय दल के नेता के चयन के लिए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत किया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गया, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का औपचारिक आमंत्रण दिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि 10 साल सरकार चलाने का अनुभव इस बार सरकार चलाने में काफी मददगार होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को घटक दलों का समर्थन पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। इससे पूर्व एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। श्री मोदी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने पर घटक दलों के प्रति आभार जताया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए भारत की असली आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक निश्चित रोड मैप के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी। एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था। देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था। देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था। श्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सभी दल पहले धीरे धीरे डूब रहे थे और अब तेजी के साथ गर्त में जाएंगे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है।
और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। श्री सिंह के प्रस्ताव का केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने समर्थन किया। श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। जहां तक मेरी जानकारी है, लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ एनडीए नेताओं की ही नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा है। लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण पहल की है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अब हम सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने श्री मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो काम पूरा नहीं हो सका वे अगले 5 वर्षों में पूरा होगा। महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर है, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा कि देश उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी संसदीय दल के नेता होंगे। नई दिल्ली में पार्टी सांसदों की हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया। इधर जदयू संसदीय दल की बैठक में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को संसदीय दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भागों में शुष्क पछुआ हवा और आर्द्रता में बढ़ोतरी होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही गया, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लू चलने की भी आशंका है। उन्होंने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग में हल्के स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर पूरे बिहार में उष्ण एवं उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। अगले 48 घंटों के बाद गया, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति संभव है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश देने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्धारित अवधि में परिवर्तन के बिना अपने स्तर से अल्पाहार अवकाश की अवधि तय करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी के अलग अलग घाटों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 3 लड़कियां शामिल हैं। औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग 4 वर्ष पुराने मामले में 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के ठेकपुरा गांव में पुलिस ने एक वाहन से 171 लीटर शराब बरामद की है। गोपालगंज पुलिस ने आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और खोए हुए 53 मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की दिलाएंगी शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर घटक दलों के प्रति आभार जताया। कहा, एनडीए भारत की असली आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी संसदीय दल के नेता होंगे। जदयू ने संसदीय दल के नेता के चयन के लिए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत किया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गया, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।